जनाब अस्सलाम वालेकुम, खालिद ज़िया मेरा नाम है। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने 1983 में करियर स्टार्ट किया था एज़ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। डे एंड नाइट काम किया, तो मोर देन 35 इयर्स मैंने बड़ी पोज़ीशन पे काम किया और डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स रिटायर हुआ हूँ और डे एंड नाइट मैंने काम किया। मैंने डे एंड नाइट जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है और काम किया है, फील्ड वर्क तो किया ही किया है, मैनेजमेंट पे बहुत काम किया है, लेकिन मैंने एजुकेशनल प्रोग्राम बहुत अरेंज किए हैं, इंटरनेशनली, लोकली, कराची से लेके पेशावर तक। सुबह-शाम मैं इन चीज़ों में रहा, प्रोफ़ेसर के साथ, डॉक्टरों के साथ, वार्डों के अंदर, बाहर, और मैंने बहुत ज़्यादा एजुकेशनल प्रोग्राम अरेंज किए हैं और सक्सेसफुली मैंने कंडक्ट किए हैं एजुकेशनल प्रोग्राम। अच्छा, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, वो यंग जनरेशन को ये बताना है, सेल्स वाले, सेल्समैन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कंज्यूमर में और जनाब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो कैसे कामयाब होगा? क्या चीज़ें हैं जिससे वो कामयाबी की तरफ जाएगा? तो की कोर्सेज़ ऑफ एक्शन फॉर प्रोग्रेशन इन योर करियर, किस तरीके से आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं सक्सेसफुली? यानी आपको सक्सेसफुल होने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए? फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है, वो जब भी कोई मीटिंग हो रही हो, तो उसमें आप बी प्रेजेंट मेंटली एज वेल एज फिजिकली एट मीटिंग। किसी और तरफ आपका ज़हन नहीं जाना चाहिए, बागात में घूमने लगे, सैर करने लग रहे हैं, बॉस आपका कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं। तो आप अपने कंसंट्रेशन रखें अपने जॉब पे और बस जब मीटिंग हो रही हो तो पता हो क्या हो रहा है। कंसंट्रेशन ऑन योर जॉब, नॉट ऑन एवरीवन एल्स। जिस वक़्त आपका जॉब पे कंसंट्रेशन होगी, ज़्यादा अच्छा करेंगे। अच्छा, सेल्स वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा मैसेज है, वो ये है, प्लान योर सेल्स कॉल मिनिमम 1 वीक इन एडवांस। आपको 1 हफ्ता पहले पता होना चाहिए कि किस तरह काम करना है। तो जब भी मीटिंग हो रही हो, बॉस कुछ बोल रहा हो, तो प्रेज़ेंट रखें माइंड को। कंसंट्रेशन ऑन योर जॉब, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाएँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने कंसंट्रेशन करें और 1 वीक बिफ़ोर आप अपनी सेल्स कॉलों को प्लान करें कि मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या बात करना है। तो ये है फर्स्ट मैसेज। जब भी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अपने करियर को कैसे प्रोग्रेस करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अ बैड एटीट्यूड कैंसल ऑल अदर पॉजिटिव स्किल्स। अल्लाह ना करे कोई एक चीज़ आपके अंदर बैड आ गई, तो सारी पॉजिटिव स्किल्स भी आपकी डिस्ट्रॉय कर देगी, इसलिए बेहतर ये है कि हर जगह आप पॉजिटिव रहें। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए है, कस्टमर विल फाइंड अ वे टू बाय फ्रॉम यू इफ दे लाइक यू। दे विल ऑल्सो फाइंड अ वे नॉट टू बाय फ्रॉम यू इफ दे डोंट लाइक यू। आप देखें, आप कहीं कहीं जाके शूज़ खरीदने खड़े होते हैं, तो जब आप शूज़ खरीदने खड़े होते हैं, तो वो कस्टमर जो है आपसे चिढ़ जाता है और वो आपसे आप खरीदते नहीं, आप सेल्समैन से। दूसरी जगह जाके आप महँगे ले लेते हैं, वो उसका रीज़न ये है कि वो जो अ, वो जो है सेल्समैन, वो इतने अच्छे तरीके से, अखलाक से, मोहब्बत से, प्यार से, इज़्ज़त से बात करता है कि आप उसके बिहेवियर से आकर आप वो फिर खरीद लेते हैं। इसमें तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको समझने की है, द कस्टमर्स परसेप्शन इज़ द रियलिटी। जो भी कस्टमर आपके बारे में परसीव कर रहा है, वो उसकी रियलिटी है। दूसरा, ऑलवेज़ आस्क फॉर द ऑर्डर, डोंट वरी अबाउट योर टेक्नीक और स्टाइल। आपको चाहे टेक्नीक आती है या नहीं आती, आप कोशिश करें कि आप अपना ऑर्डर उससे माँगे। आस्क फॉर द ऑर्डर, या कोई प्रिस्क्रिप्शन माँगे, अगर आप सेल्समैन हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आस्क फॉर द प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर वुड यू लाइक टू प्रिस्क्राइब दिस प्रोडक्ट इन योर नेक्स्ट इनकमिंग पेशेंट इन दिस वे? क्या डॉक्टर साहब आप इसको लिखना पसंद करेंगे? देखिए जनाब, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, की कोर्स ऑफ एक्शन फॉर प्रोग्रेशन इन योर करियर। आपने करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये प्रॉपर प्लानिंग, प्रिवेंट ऑल पुअर परफॉर्मेंस। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, तो परफॉर्मेंस जो है आपकी प्रॉपर रहेगी और पुअर परफॉर्मेंस से आप बच सकते हैं। मेक एटलीस्ट वन न्यू अकाउंट कॉल पर वीक। कोशिश करें एक नया अकाउंट आपका हर हफ्ते बने, क्योंकि हो सकता है आपके 4-5 अकाउंट मिट जाएँ और कोई कंपटीटर आके आ जाए आपके अकाउंट में, तो बेहतर ये है कि आप नया अकाउंट भी बनाते रहें, ठीक है? दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये, बिलीव इन योरसेल्फ, कि आप सबसे अच्छे सेल्समैन हैं, आप सबसे अच्छे मेडिकल रैप हैं। बिलीव ऑन योर कंपनी ऑल्सो, उसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी हैं, कंपनी बहुत अच्छी है, कभी भी अपनी कंपनी से ज़्यादा ज़हन में नहीं लाएँ कि प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। तो लॉयल रहें कंपनी से, तो इंशाल्लाह आप प्रोग्रेस करेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है, नो योर क्लाइंट्स हॉबीज। पता करें कि इसको क्रिकेट पसंद है, इसको फुटबॉल पसंद है, इसको गोल्फ पसंद है। अब एक आदमी को फुटबॉल पसंद है, आप बात कर रहे हैं उससे क्रिकेट की, तो वो गलत कर रहा है। आप कोशिश करें, आप फिर फुटबॉल से स्टार्ट करें। पुश योर सेल्फ, ओनली यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ख्याल रखें, पॉलिटिक्स और रिलीजन दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, इस पर ज़्यादा डिस्कशन ना करें। अगर इस पर आप डिस्कशन करेंगे, तो आप कंट्रोवर्शियल में चले जाएंगे। हो सकता है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हो और आप पीटीआई की, इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं। हो सकता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो और आप तारीफ कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज की। तो लड़ाई झगड़ा ही होना है ना आपका, फिर उससे, फिर आपसे उससे बन नहीं सकेगी।
बेहतर ये आप ये चेक करें कि किसका है, मुस्लिम लीग नून का है, आप नवाज शरीफ की तारीफ करना शुरू कर दें। अगर आपने अच्छे सेल्समैन बनना है, अच्छा आपको चीज़ें बनना है, अपना करियर ग्रोथ करनी है, तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो पीटीआई का, तो पीटीआई की बात करें आप। अगर वो जो है पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी की बात करें। ज़रूरत क्या है आपको लड़ाई झगड़े करने की वहाँ पर? आप लड़ने थोड़ी गए हो, आप तो उसको विन करने गए हो। तो डोंट ट्राई टू विन द डिस्कशन, ट्राई टू विन द सेल। If you will lose the discussion, I'm telling you, you will try, you will win the person. Simple as that ये है चलिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके आप करियर को ग्रो करने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए, वो ये है कि आर देयर एनी सेल्स ट्रेनिंग मैनुअल्स, प्रोग्राम, बुक, सिर्फ और कैसेट्स कलेक्टिंग डस्ट ऑन योर शेल्फ? बस ऐसे ही रखे हुए पढ़ नहीं रहे। व्हाई? यू कैन स्टिल लर्न फ्रॉम देम। अगर आप किसी तरह उनको पढ़ लें किसी तरह, अब तो यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, उसमें जाएँ और पढ़ लें आप, किस तरह पढ़ना है, किस तरह प्रोडक्ट नॉलेज इंप्रूव करना है, किस तरह कंप्यूटर नॉलेज इंप्रूव करना है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर नॉलेज, डिजीज कंसेप्ट, प्रोडक्ट नॉलेज। तो ये आपको आ सकती है आराम से, अगर आप उसके मैनुअल्स मिल जाते हैं, प्रोग्राम मिल जाते हैं, उस प्रोग्राम को देख लें आप। इसी तरह ये कंज्यूमर में भी अगर आपको, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे अवेलेबल है, मुख्तलिफ जगहों पे अवेलेबल है, वहाँ से ले लें। बुक्स इसकी बहुत सारी अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं वो बुक्स रखी हुई डस्ट डस्ट लग रहा हो उसको और आपने खोली नहीं हो, तो आप प्लीज़ उसको देखें। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो ये है, आर यू डूइंग द सेम थिंग दिस ईयर दैट यू डिड लास्ट ईयर? इफ सो, यू आर लूजिंग ग्राउंड। एक ही खास काम कर रहे हैं आप पूरे साल, आपने 2024 में जो काम किया है, वही काम आपने चेंज नहीं करना। वही 2003 में किया, वही 2023 में किया, वही 2022 में किया। अल्लाह ने करा, अगर आप ऐसे करें तो यू विल लूज द ग्राउंड। आप ये सोचे, मैंने इस साल 2025 में आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट देन लास्ट ईयर, मैंने कोई बदल के काम करना है। तो ये आप बिल्कुल सोचें। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, कोशिश करें ब्रेकफास्ट अपॉइंटमेंट क्रिएट सेल्स अपॉर्चुनिटी। क्लाइंट्स टेंड टू बी फ्रेश एंड मोर रिसेप्टिव देन। असल में जब आप सुबह के वक्त कोई मीटिंग्स करते हैं अपने क्लाइंट से, वो फ्रेश होता है, आप भी फ्रेश होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा परसीव करता है आपको कि वो फ्रेश फ्रेश आया हुआ होता है। बनस्बत अगर आप रात के टाइम पहुँचे या शाम के टाइम पहुँचे, जो थका हुआ हो, परेशान हो, छः मसले उसके साथ आए हुए हों, फिर जाके अगर आप उसके पास जाके सेल्स कॉल करेंगे तो सही टाइम नहीं है। सबसे अच्छा टाइम ब्रेकफास्ट पे है। दूसरा, कस्टमर योर ask your customer to audit your performance. Their opinion is the only one that truly matters. आप अपनी कभी कभार कस्टमर, जो आपके अच्छे कस्टमर हो, उनसे कहें प्लीज मेरी ना ऑडिट करें, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मैं सही तरह आपके पास आता हूँ या नहीं आता, आप मेरी चीज़ों से सेटिस्फाई हैं या नहीं सेटिस्फाई हैं। ये चीज़ें पता करें अपने कस्टमर से कि भाई मैं आपको सेटिस्फाई कर रहा हूँ, मैं आपको सर्विस सही दे रहा हूँ या नहीं। बेहतर ये अपने कस्टमर से बहुत प्यार करें, मोहब्बत करें, उनको अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश करें। सारा ये नहीं सोचें कि इससे मुझे बिज़नेस लेना है, ये भी सोचें कि इसका मैं ख़्याल रखूँगा। सर्विस जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ आप करें, ठीक है? दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सेट योर वॉच अहेड 5 मिनट्स, यू विल बी ऑन टाइम एंड यू विल एक्सपीरियंस लेस स्ट्रेस। मैं तो कहूँगा 30 मिनट्स रखें, बेहतर ये है। ये बुक्स में 30 मिनट 5 मिनट्स लिखा है, मैं तो आपको 30 मिनट्स 40 मिनट्स रखूँगा। अकॉर्डिंग टू न्यू सिचुएशन, हम जब भी जाते हैं तो ट्रैफ़िक में फँस जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे फँस जाते हैं, परेशानियों में फँस जाते हैं। बेहतर ये है आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स बिफ़ोर पहुँच जाएँ। हर काम 30 मिनट्स 40 मिनट्स अपना अहेड कर लें और वहाँ पहुँच जाएँ और वहाँ काम करें, तो आप कामयाब रहेंगे।